Hello everyone. So today we are going to start a revision of section B. So starting with definition, it is also asked as one sentence. So first start with national resources. जो हमने पहले PDF भेजा था उसमें मिस्टेक हो गया था नेचुरल और नेशनल के बीच में. तो फर्स्ट है नेशनल रिसोर्सेज. अगर किसी ने चेंज नहीं किया है तो वहाँ पे नेशनल रिसोर्सेज आप चेंज कर दीजिएगा. नेशनल रिसोर्सेज मतलब क्या है कि जो ओनरशिप के ऊपर क्लासिफाइड हुआ है. फॉर द एग्ज़ाम्पल बाय कंट्री उसका ओन ले लीजिए कि जिसने भी रिसोर्सेज है वो कंट्री के अकॉर्डिंग ओन हुए हैं या तो कोई रीजन के अकॉर्डिंग ओन हुए हैं तो उसको हम नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल आर्मी है तो वो पर्टिकुलर नेशन की रहेगी या तो कोई पर्टिकुलर रीजन की रहेगी. और नेचुरल रिसोर्सेज मतलब कि जितने भी नेचुरल थिंग्स है, माउंटेन्स है, रिवर्स है और विंड है, ये जो सारे सोर्सेज का हम यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल रिसोर्सेज हैं. और यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन लिखा है वो नेशनल रिसोर्सेज का है. तो आप जब भी रिवीजन लिखें तभी आप चेंज कर दीजिएगा. नाउ सेकंड इज़ सॉइल इरोजन. सॉइल इरोजन मतलब क्या कि ट्रांसपोर्टेशन किसका, तो सॉइल पार्टिकल्स का एक जगह से दूसरी जगह पे नेचुरल फोर्सेस के थ्रू जो जाता है तो उसको सॉइल इरोजन कहते हैं. फॉर एग्जांपल विंड के थ्रू, वाटर के थ्रू, तो वो सॉइल इरोजन है. थर्ड वन इज़ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. कंजर्वेशन मतलब क्या, तो कि कोई चीज़ को बचाना, तो उसके मैनेजमेंट, उसका जो प्रॉपर मैनेजमेंट करे कोई चीज़ को बचाने के लिए, तो उसका सही तरीके से यूज़ करना, तो उसको क्या कहेंगे, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज. द प्रॉपर मैनेजमेंट फॉर द रेस्ट्रेंट एंड प्रॉपर यूसेज ऑफ रिसोर्सेज. रिन्यूएबल रिसोर्सेज का मतलब क्या है कि कोई भी रिसोर्स को हम रीजनरेट कर सके तो उसको रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. मतलब उसका यूज़ हम फिर से दोबारा कर सकें. फॉर एग्जांपल सनलाइट है तो सनलाइट का हम यूज़ ऐसा नहीं है कि आज कर लिया तो हम कल से उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे कि वो ख़त्म हो जाएगा, नहीं. और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि जिसका यूज़ हम फिर से नहीं कर सकते हैं. कि अगर मिनरल्स हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, तो हमने पेट्रोल का एक बार यूज़ कर लिया है तो वापस जो स्मोक बन गया है तो हम फिर से उसमें से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स नहीं ला सकते हैं. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज मतलब कि जो एक बार यूज़ हो गया है बाद में वो चीज़ हमें फिर से वही चीज़ रीजनरेट नहीं हो सकती है तो उसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं. अभी क्वेश्चन आंसर की बात करें तो फर्स्ट इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन एंड स्टेट ऑन विच बेसिस दीज आर क्लासिफाइड. कि यहाँ पे क्या करना है, हमें सॉइल फॉर्मेशन क्या है उसका प्रोसेस बताना है और वो कौन से बेसिस के ऊपर क्लासिफाइड होता है ये बताना है. तो सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द सॉइल इरोजन एंड वेदरिंग. जो हमने पहले देखा था कि सॉइल इरोजन कैसे होता है, तो पेरेंट्स रॉक के अकॉर्डिंग उसका जो वेदर है उसके वेदरिंग के डिपेंड्स ये पूरा सॉइल इरोजन होगा. वहाँ का जो टेम्परेचर है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट करेगा. तो ये सारे वेरिएशन है, मतलब कि नेचुरल रिसोर्स है जो उसके ऊपर अफेक्ट करते हैं. बाद में सॉइल का जो मिक्सचर है, मतलब कि बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बाद में मिनरल्स हैं, उसका वेजिटेशन उसके ऊपर डिपेंड करेगा, क्लाइमेट उसके ऊपर डिपेंड करेगा. तो ये जो क्लाइमेट है वो टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग पे पूरा सॉइल इरोजन अकर करेगा. तो ये पूरा जो सॉइल फॉर्मेशन है तो वो टोटली मेनली दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंट होगा. एक तो उसका क्लाइमेट है वो, और दूसरा पेरेंटल रॉक है उसके ऊपर. तो ये जो कुछ डिफरेंस थे तो जिसको हम क्लासीफाई कर सकते हैं. सेकंड है राइट नोट्स ऑन एल्यूवियल सॉइल. अभी इसके बहुत सारे अलग अलग भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि एल्यूवियल सॉइल इंडिया में कहाँ पे पाई जाती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए. तो या तो पूरा उसके एल्यूवियल सॉइल के ऊपर पूरा आपको नोट लिखने को भी बोल सकते हैं. तो हमें उसका ऑल अराउंड जितना भी एल्यूवियल सॉइल का है स्ट्रक्चर वो हमें बता देना है कि वो 43% एरिया में है इन इंडिया. बाद में वो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो हमने पूरा उसका फर्स्ट पैरा है तो ये सारी जगह है वो हमें लिखना है. बाद में उसके कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने हैं कि वो कैसे बनता है एल्यूवियल सॉइल. तो कि जो पूरा एल्यूवियम सॉइल है जो डिपोजिटेड होता है थ्रू द रिवर तो वो हमें बताना है. बाद में उसके अंदर कितनी रिचनेस है
किसकी? एग्जाम्पल पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। तो ये एलुवियल सॉइल के अंदर ज़्यादा देखने को मिलता है। नाइट्रोजन और ह्यूमस कॉन्टैक्ट है वो उसके अंदर क्या होता है, एब्सेंट होता है। बाद में जो उसके अंदर पल्सिस ग्रो करते हैं, बाद में जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है वो ऐसे पल्सिस ग्रो करके हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्रॉप्स कौन से हैं कि जो एलुवियल सॉइल के अंदर ग्रो कर सकते हैं? तो वीट है, पैडी, शुगर कैन, कॉटन, मेज़, ऑयल सीड। तो ये उसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हमें इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। बाद में थर्ड क्वेश्चन है ब्लैक सॉइल। तो बाद में सेम चीज़ ये पूछा जाएगा कि इंडिया में कहाँ पाया जाता है, या तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। तो ये जो ब्लैक सॉइल है वो 15% है पूरे इंडिया में। बाद में जो ये डिकेन लावा होता है तो ये ब्लैक सॉइल उसमें से बनता है। बाद में ब्लैक सॉइल कहाँ पे पाया जाता है? तो महाराष्ट्र, वेस्ट मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, वहाँ पे पाया जाता है। एंड पर्टिकुलर गुजरात की बात की जाए तो गुजरात में सूरत, भरूच, नर्मदा, वडोदरा, तापी और डांग डिस्ट्रिक्ट में ये ब्लैक सॉइल मिल जाती है। बाद में कैरेक्टरिस्टिक उसकी देखें तो उसके अंदर क्या है? तो आयरन है, लाइम है, कैल्शियम, पोटाश, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। तो ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। बाद में क्या है कि वो फर्टाइल है। ब्लैक सॉइल ज़्यादा फर्टाइल माना जाता है। और क्या होता है, ये स्टिकी होता है। बाद में इसके अंदर मॉइस्चर की जो रिटेन कैपेसिटी है वो ज़्यादा टाइम तक रह सकती है। बाद में जब इसका मॉइस्चर चला जाता है तो ये ड्राई हो जाती है। बाद में इसके अंदर क्रैक पड़ जाते हैं। बाद में इसके अंदर कौन से हम क्रॉप ग्रो कर सकते हैं? तो कॉटन, लाइन सीड, मस्टर्ड, ग्राउंडनट, टोबैको, उड़द, ये सारे हम उसके अंदर ग्रो कर सकते हैं क्रॉप्स। और ये इसको कॉटन सॉइल भी कहा जाता है, ब्लैक सॉइल को। और दूसरा उसका नाम है रेगुर। तो ये दोनों नाम याद रखना। नाउ चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट क्वेश्चंस की अगर बात करें तो फर्स्ट इज़ व्हाट आर द अदर नेम बाय विच आर्यन वर कोल्ड। तो उनका दूसरा नाम क्या था? नॉर्डिक था। किसका? आर्यन का। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन नेग्रियोट्स, मतलब कि हब्सी। तो हब्सी की बात करें तो जो हिस्टोरियंस थे पहले के तो वो बता रहे हैं कि ये नेग्रिटोइड्स थे वो मोस्ट एशियंट इनहेबिटेंट्स थे इंडिया के। और ये कहाँ से आ रहे थे? तो वो अफ्रीका से आ रहे थे। कहाँ से होकर? बलूचिस्तान से होकर आए थे। अगर इनके कलर कॉम्प्लेक्शन की बात करें तो ये इनका स्किन कलर था वो डार्क था और इनकी हाइट थी वो 4 to 5 फीट तक की थी। थर्ड क्वेश्चन इज़ विच एनिमल्स आर शोन ऑन आवर नेशनल करेंसी। अपनी नेशनल करेंसी में कौन से एनिमल शो किए जाते हैं? तो 4 हेडेड लायंस हैं जो दिखाए जाते हैं, हॉर्स है और बुल। ये चीज़ हमारी नेशनल करेंसी में दिखाई जाती है। व्हाट इज़ कल्चर हेरिटेज? की कल्चरल हेरिटेज की एक किसे कहा जाता है? कि जो मेन मेड हेरिटेज है। बाद में जो कि ह्यूमंस के थ्रू कैसे? तो जो उन्होंने बनाए हैं अपनी सूझबूझ से, अपनी कला, अपनी कृति, अपनी स्किल से जो भी बनाया है उसको कल्चरल हेरिटेज कहते हैं। एंड द लास्ट वन इज़ विच मेडिकल प्रैक्टिसेस आर बेस्ड ऑन द नेचर। के नेचर के ऊपर मेडिकल प्रैक्टिसेस की बात करें तो हमारे दिमाग में 3 ही चीज़ आनी चाहिए, आयुर्वेदा, यूनानी और नेचुरल थेरापी या तो नेचुरल क्योर। की जो आज भी आयुर्वेदा जो हम कर रहे हैं, BHMS जो मेडिकल में जा रहे हैं बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो वो आयुर्वेद के ऊपर कर रहे हैं।